गुमशुदा रूह सीजन 2 कब्रों का शहर हिस्सा 1 वापसी का पहला इशारा। गांव का वाकया गुजरे 6 माह हुए थे। सब कुछ ठीक था मगर एक रात हानि के फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। मैं आज़ाद तो हूं मगर मुकम्मल नहीं। फोन खुद ब खुद बंद हुआ फिर जल उठा। अगली सुबह तैमूर ने हानि को एक तस्वीर भेजी, एक कब्र की तस्वीर जिस पर लिखा था हानि 2005-2025। हानि साकित रह गया। आरिफ ने फौरन कहा, यह रूहीना नहीं है, कोई नई चीज जाग गई है। हिस्सा 2 फकीर की सच्चाई। वो तीनों मुश्किल से बाबा नईम को ढूंढकर पहाड़ों के पास एक झोंपड़ी तक पहुंचे। बाबा उन्हें देखकर ही खौफजदा हो गया। तुमने जिस रूह को आजाद किया था वो कब्रों के शहर की कैदी थी। आरिफ, ये कब्रों का शहर क्या है? बाबा नईम ने आहिस्ता कहा, वो दुनिया जहां भूली हुई खोई हुई कब्रों की रूहें रहती है। रूहीना अकेली नहीं थी, इसकी आज़ादी ने दूसरों को भी जगा दिया है। और पहला निशाना वो होता है जिसे रूह ने छुआ हो। हानि, तुम खतरे में हो। हिस्सा 3 बेचेहरा साया। वापसी में बस जा रही थी कि अचानक रुकी। ड्राइवर, सामने कोई खड़ा है। धुंध में एक लंबा बेचेहरा साया खड़ा था। इसकी गर्दन हानि की तरफ मुड़ी। बस के सारे शीशे एक साथ टूट गए। साया गायब हो गया। आरिफ ने सर झटका। यह कब्रों के शहर का पहला शिकारी है। हिस्सा 4 शजरन खामोशी। बाबा नईम ने बताया कि दुनिया और कब्रों के शहर का दरवाज़ा सिर्फ एक जगह खिलता है। शजरन खामोशी, एक सूखा आवाज़ें निगलने वाला दरख्त। रात को तीनों वहां पहुंचे। दरख्त के नीचे जमीन में एक दरार थी जिससे ठंडी गहरी सांसें आ रही थीं। पीछे कदमों की आवाज़ आई। तैमूर ने टार्च घुमाई। वही बेचेहरा साया हानि को घोर रहा था। हिस्सा 5 दरवाजे का खिलना। दरख्त के नीचे दरार फैलने लगी। जमीन से सफेद हाथ निकले। सरगोशियां सुनाई देने लगी। हमें आजाद करो, हमारे जिस्म वापस करो। एक हुडियल्ला हाथ उठा और हानि की टांग पकड़ ली। आरिफ ने इसे खींचा, हाथ वापस चला गया। दरवाजा पूरी तरह खिल चुका था। हिस्सा 6 बदरूहों का हमला। इसी रात शहर में अजीब वाकयात शुरू हुए। दीवारों पर काले हाथों के निशान, सड़कों पर चलती लाशें, घरों में सरगोशियां। हर मोबाइल पर एक ही लफ्ज, हानि। हानि के कमरे में इसका हम शक्ल साया खड़ा था, जंजीरों में बंधा हुआ। वो कराहते हुए बोला, वो तुम्हें लेने आ रहा है, भाग जाओ। हिस्सा 7 सा आजम का राज। बाबा नईम ने बताया, कब्रों के शहर का बादशाह सा आजम हर 100 साल बाद एक जिंदा जिस्म लेता है ताकि वो दुनिया में दाखिल हो सके। इस बार इसने हानि को चाना है। हानि कांप गया। मैं क्यों? बाबा, क्योंकि रूहीना ने तुम्हें निशान जद किया था। आरिफ ने पूछा, इसे रोकने का तरीका? बाबा, दरवाजा, इसे सा आजम के गुजरने से पहले हमेशा के लिए बंद करना होगा। हिस्सा 8 आखिरी जंग। वो रात को फिर शजन खामोशी के पास गए। जमीन फट रही थी, रूहें चीख रही थीं। आसमान काला हो चुका था। फिर धुंध हटी और सा आजम नमूदार हुआ। लंबा सिया आंखों की जगह गड़े। इसने हाथ बढ़ाया। हानि, मेरा जिस्म। तैमूर ने बुलंद आवाज में कुरानी आयत पढ़ना शुरू की। साया पीछे हटने लगा। आरिफ ने मिट्टी और लकड़ी डालकर दरार बंद करना शुरू की। जमीन लरज रही थी। सा आजम ने हानि का गला पकड़ लिया। हानि की आवाज दब गई। आरिफ ने आखिरी बार जोर से मिट्टी फेंकी। दरवाजा धमाके से बंद हो गया। सा आजम चीख कर धुंध में गुम हो गया। हिस्सा 9 अंजाम सीजन 2 खत्म। अगली सुबह फिजा साफ थी, मगर हानि के दाएं कंधे पर एक काला निशान बन चुका था।
जो रात को जलने लगता था। तैमूर ने हल्के से पूछा, सब खत्म हो गया? हानी ने सर झुकाकर कहा, नहीं, इसने मुझे निशान जद कर दिया है। वो वापस आएगा। हुआ में एक सरगोशी गूंजी। मैं वापस आऊंगा।